स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12A। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ रेक्टेंगुलर एक्सिस, स्केल देम फ्रॉम 0 to 18। वो मैंने कर दिया है इधर ऐसे रेक्टेंगुलर एक्सिस, और 0 से 18 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है। फर्दर कह रहा है प्लॉट द पॉइंट A, B, C and D. Join the points in the alphabetical order to form a rectangle. एक रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आपको ये कर देना है। ओके, पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द पॉइंट्स x1 y1 बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई टू ट्वाइस एक्स ट्वाइस वाई। अब ये जो कह रहा है, ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है हर एक को। एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन ट्वाइस एक्स इंटू ट्वाइस वाई में ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर उस इमेज को लेबल करना है A1 B1 C1 D1 टू करिस्पॉन्ड विथ ABCD। फिर उसके बाद ये भी बताना है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज व्हेन यू कंपेयर इट विद द करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो, इसके लिए डायग्राम तो बोला है बनाने के लिए, डायग्राम के बिना भी ये हो सकता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है ए, और जो ए पॉइंट है उसको प्लॉट करना है कितना 3,4 पे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है, ट्वाइस, दो डबल हो जा रहा है, तो ए डैश कितना हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको भी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन बी कितना दिया हुआ है, बी है आपका 9,4। ट्रांसफॉर्मेशन होगा बी डैश में, तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, ये आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो सी का क्या है 9,6, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये आ जाएगा सी डैश, और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। हो क्या रहा है, ये एक्स वाई है और ये फिर डबल हो जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। कोई जरूरी नहीं है कि पहले उसको हम ड्रॉ ही करें। डी का कितना है यहाँ पे 3,6, कितना आ जाएगा ये डी डैश 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, जस्ट डबल 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 हो रहा है सारा का सारा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कह रहा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज व्हेन यू कंपेयर इट विद द करस्पॉन्डिंग साइड। तो भाई लेंथ ऑफ इमेज अगर हम देखें, लेंथ ऑफ इमेज को कंपेयर करें करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वाले के, तो हम ये देखेंगे कि 2:1 के रेशियो में आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना आएगा हमारा 2:1 का आएगा, यानी कि जो इमेज होगा, इमेज की जो साइड होगी, इमेज साइज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, तो जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के डबल होगी, क्योंकि जस्ट यहां पे आप क्या कर दे रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो डबल में। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। 34 94 96, 34, 3 कॉमा रेड लेना पड़ेगा, है ना, 3,4, ये रहा आपका ए। 34 94, 34 हो गया, 94 96, 94, 9 यहाँ है और 4 यहाँ है, 94 96 यही आ जाएगा। ओके, 96 यहाँ आ गया, और इसके बाद 36 भी यहाँ आ गया। चलो ये हो गया, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके,
अब इसका हमको क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था डबल डबल के साथ। तो यहाँ पे 3 4 था, तो कितना हो जाएगा 6,8 हो जाएगा, 6,8 ये आएगा पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ये आएगा आपका A डैश। देख रहे हो ना, 3 और 4 है, तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8। अगला कोऑर्डिनेट कौन सा है, B। B कितना है 9,4, तो 9 टू जा 18 है ना, 9 टू जा 18 और 4 टू जा 8, 18,8 आएगा कहीं पे। ये इस तरह से ये किसका हो गया, B डैश का हो गया 18,8। फिर अगला देखो यहाँ पे C के लिए, C के लिए कितना है 9,6 है, तो 18,12 होगा, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और 8 और 4 यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आएगा आपका C डैश 18,12। अगेन देखो मैंने उस समय मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बता दिया, अब यहाँ पे भी आपको 1 बाय 1 मैं बता रहा हूं। वैसे ही यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट कितना है आप देखो, तो 3,6 है, तो 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12, तो 6,12 कहाँ गया, यहाँ 6 और यहाँ पे 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका D डैश। इसको भी क्या करते हैं, इसको भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ओके चलो, अभी इसके बाद क्या बताना था, हाँ इसके साइज के बारे में। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस हैं, जस्ट डबल डबल आ रहा है सारा साइड, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इमेज का जो साइड है वो ट्वाइस आ जाएगा ऑब्जेक्ट वाले के साइड के या ओरिजिनल वाले के साइड के। अब इसके बाद कुछ और है, आर द रेक्टेंगल सिमिलर इन शेप, यस, ओह यस, इन रेशियो 1:2, 1 ओरिजिनल का और ये ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, यस दे आर सिमिलर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, राइट द रेशियो एरिया ऑफ इमेज A1 B1 C1 D1, वही डैश की जगह पे A1 B1 था, चलो कोई बात नहीं। तो एरिया क्या देखेंगे, और एरिया ऑफ ओरिजिनल ABCD, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें 12 बॉक्सेस थे, इसमें 6 बॉक्सेस थे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है हमेशा, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये एक तरफ तो लेंथ देख लिया, ब्रेड्थ देख लेते हैं दोनों का। चलो ये देखो कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है, और ये 1 2 2 यूनिट है, ठीक है। फिर इसका देखें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यूनिट है, और 1 2 3 4 4 यूनिट है, यानी 12 इंटू 4 6 इंटू 2, 12 इंटू 4 और 6 इंटू 2, 6 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4:1, 4 टाइम्स हो जाएगा अपने ओरिजिनल वाले की। नेक्स्ट व्हाट वुड बी द इफेक्ट, फर्स्ट ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑन द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ साइड will become 3 times of original, ठीक है। सिंस के फैक्टर कितना है यहाँ पे 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। अच्छा, ऑन द एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिंस k इक्वल टू 3, तो देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि 9, तो देयरफॉर एरिया विल बी 9 टाइम्स ओरिजिनल, 9 गुना हो जाएगा ओरिजिनल का। हर एक को करके देख लो, 3 गुना 3 गुना, 3 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे भी ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर एरिया 1 क्या हो जाएगी, थ्राइस x इंटू थ्राइस y,
कितना आ गया 9 और एक्स वाई क्या है ओरिजिनल, तो नया वाला क्या हो जाएगा पुराने वाले के 9 टाइम्स हो जाएगा। लेबल द इमेज A1 B1 C1 D1 टू करस्पॉन्ड विथ ABCD, तो वो तो इमेज हमने लेबल कर ही दिया था। Which transformation would make the area of the image 16 times? तो for 16 times k square is equal to 16, ठीक है, therefore k is equal to 4। तो एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन 4x 4y में करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर देगा ओरिजिनल वाले एरिया को 16 टाइम्स कर देगा इमेज वाले एरिया को, है ना, उससे ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ओरिजिनल वाला क्या हो जाए, ये जो इमेज वाला होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वाले की, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अभी 3 का देखा ना 9 टाइम्स, तो 4 का 16 टाइम्स, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। विच ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वुड मेक द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए, अगर आपको हाफ करना है तो हाफ वैल्यू ले लीजिए, क्या कर लीजिए हाफ वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 12.20 O इज द सेंटर ऑफ डायलेशन, ये सेंटर है डायलेशन का, एंड द डायलेशन फैक्टर इज 3, यहां पे दे दिया कि डायलेशन फैक्टर भी कितना है 3 है, यानी बात कर रहा है किसकी k इज इक्वल टू 3 की बात कर रहा है ये यहां पे, ठीक है। अब यहां कंप्लीट करना है इसको, अगर ओरिजिनल कितना है आपका ये 5 है, ठीक है, तो a डैश b डैश कितना हो जाएगा, तो सिंस k इज इक्वल टू हाउ मच 3, तो देयर फोर a डैश b डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, कितना लिखेंगे यहाँ पे 15। अगर ये 18 यूनिट है तो BC कितना हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू कितना है k फैक्टर 3 था तो 1/3 हो जाएगा उसका, ठीक है, 18/3, वापस से आएंगे तो डिवीजन यानी 6 होगा ये, ठीक है, तभी तो 3 टाइम्स होके 18 हुआ है, ओके, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा ये। अगर ये ए से 2 यूनिट है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ए से 6 आ जाएगा। ओ ए 7 यूनिट है तो 7 इंटू के फैक्टर 3 है ना, हर किसी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, या फिर वापस इस साइड आएंगे तो डिवीजन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो वापस से हमको जाना है तो डिवीजन, और इधर आना है तो मल्टीप्लीकेशन, 7 3 21, 39 है तो OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 इंटू 1/3 या अपॉन में k, 3 1 जा 3 13 जा, कितना आ गया ये 13। अगर OB इक्वल टू m दिया हुआ है तो OB डैश कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, कैसे, के फैक्टर में m मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म, बस इतना ही हो जाएगा। चलो इसके बाद एक और स्पेशल केस है, देखो इसमें इतने सारे सवाल आपसे पूछा है, कई लोगों का तरीका अलग अलग होगा, हर बार वो जो डैश वाला साइड है उससे ओरिजिनल वाले का रेशियो पूछ रहा है, हर किसी में ओरिजिनल वाले से उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, देख लिया ना, सबका सबका रेशियो पूछ रहा है, पता है हर किसी का आंसर कितना होगा 3/1 होगा, कितना होगा 3/1, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डायलेशन फैक्टर ही कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। नहीं समझ में आया, चलो देख लेते हैं, a डैश b डैश दिख रहा है अपॉन में ए डैश बी डैश कितना है 15 अपॉन में 5, कितना आएगा 3/1, उसके बाद b डैश सी डैश अपॉन में बी सी कितना आएगा 18/6 इक्वल टू कितना आ गया 3/1, अगेन ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी कितना आ गया 6/2 इक्वल टू 3/1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, डायलेशन फैक्टर इतना ही दिया था तो डिवाइड होके उतने ही तो आएंगे सब। अगेन ओ ए डैश अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू 21 अपॉन में 7 3/1, अगेन ओ सी डैश अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू 30
9 अपॉन में 13 इक्वल टू 3/1। एक लास्ट वाला रह गया ओ बी डैश, वो भी निकाल देते हैं। ओ बी डैश अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू 3m अपॉन में m, कितना आ गया 3/1। तो जो डायलेशन फैक्टर दिया है तो जो इमेज वाला है ओरिजिनल वाले से डिवाइड होगा तो वही फैक्टर ही तो आएगा, और क्या ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो तो ये आपका यहां पे हो गया ओवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी हैज इट्स वर्टिसेस 1, 1, 1, 3 एंड 3, 1। लगा दिया हमने एबीसी 1, 1, 1, 3 एंड 3, 1 लगा दिया। Enlarge this triangle by using a scale factor of 2 with the origin as the center of enlargement। ये center of enlargement कौन है? ओरिजिन। तो इधर से भी आगे जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, और इधर भी जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई। जब ओरिजिन से हम मूव करते हैं तो अगर 2 डिस्टेंस अगर हम एक्स एक्सिस पे मूव किए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 डिस्टेंस चले जाएंगे। अगर वैसे ही अगर हम y पे गए है ना ओरिजिन से, तो अगर ऊपर 4 है ना, तो ट्वाइस करेंगे तो 4 का जस्ट डबल 8 हो जाएगा। तो यहां पे बस क्या होना है, एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होना है, स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है यूजिंग 2, तो 2x 2y कर देंगे। यानी कि यहां पे जो 1, 1 है इसका ट्रांसफॉर्मेशन 2 1 2 और 2 1 2, कितना हो जाएगा आपका 2, 2 हो जाएगा। फिर 1, 3 दिया हुआ है तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6। अगेन एक और दिया है 3, 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2। ओके, तो 1, 1 वाला कितना आया यहाँ पे ए डैश 2, 2। 1, 3 वाला कितना आ जाएगा 2, 6। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा वाला 3, 1 ये कितना आ जाएगा 6, 2। ये सी डैश और ये बी डैश, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका the coordinates of vertices being given, enlarge the figure by using the given scale factor। ये क्वेश्चन देखना आप, चार वो टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, 4 पार्ट है इसमें। पहला मैंने लिखा है कि पी क्यू आर है, स्केल फैक्टर 4 है, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है ओरिजिन है। हमने अभी आपको बताया कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन होता है जस्ट डबल या ट्रिपल दिया है जस्ट ट्रिपल, 4 टाइम्स दिया है बस 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर 4 दिया हुआ है और ये पॉइंट्स हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो x, y का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो जाएगा, स्केल फैक्टर 4 है तो यानी 4x 4y में हो जाएगा। बस इतनी मामूली सी बात है ना। स्केल फैक्टर देखो यहाँ पे 4 दिया है तो 4 से ओरिजिन है तो कोई दिक्कत नहीं, 6, 6 आएगा तो अभी हम आगे बताते हैं, पहले ओरिजिन के लिए है। तो जैसे ही यहाँ पे 1, 2, 2, 2 और 2, 1 लिया हमने, P है, Q है और R है, तो यहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन P डैश, Q डैश, R डैश क्या कुछ हो जाएगा वो लिखते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4, 8, 4 2 8, 4 2 8, 8, 8, 4 2 8, 4 1 4, ये हो गया इसका। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यू मे यूज अ ग्रिड, मे यूज यानी हमारी मर्जी हो तो यूज करें, ना मर्जी हो ना यूज करें, हम तो ऐसे ही बता देंगे बस। ठीक है, चलिए यहां पे स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है 2, यहां पे भी ओरिजिन दिया हुआ है, तो यहां पे भी ए बी सी, तो यहां पे भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा पहले वो मेंशन कर दे रहे हैं हम। यहां पे भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो x, y का डबल में होने वाला है, यानी 2x 2y में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहां लिखा a b और c, 0, 0, 3, 2 और 4, 0।
मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो a इसका भी आ जाएगा 0,0, बी डैश का 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और सी डैश 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। बस ये आ गया इसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी का थर्ड पार्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है तुम्हें, ए बी सी डी दिया हुआ है, स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इस बार क्या दे दिया, 6,6 दे दिया। ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ड्रॉ हो गया हमारा। डायलेशन फैक्टर इस बार कितना है, 4 है, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 6,6 है। ये रहा मेरा 6 और कॉमा 6, ये देखिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। ओके, तो सबसे पहले सबको यहां पे हम लगा देते हैं 5 5 5 7, तो 5,5, फिर उसके बाद 5,7, ओके ये दूसरा, फिर 7,7, ओके, और 7,5, यानी कि ये शेप कुछ कैसा बनेगा, ये ऐसा बन गया, ठीक है। आई होप विजिबल हो आपको अच्छे से, वरना YouTube में भी जूम का ऑप्शन आपके पास है। ए बी सी और डी, चलो ठीक है। 7,5, नाम में भी बहुत कुछ रखा होता है यार कभी कभी। 5,5 ए है, बी 5,7 है, सी क्या है 7,7 है, और डी ये है, ठीक है। चलो नाम में ये रखा था, चलो कर लिया। डायलेशन फैक्टर एनलार्जमेंट फैक्टर 4 है। अब यहां पे क्या करना होगा आपको, अब यहां पे आपको इंक्रीज करना होगा इसको 4 टाइम्स। देखिए ये क्या हो रहा है, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, यहां आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे भी इसको भी 4 टाइम्स, तो एक है ये खुद है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ये 1 2 3 4, 4 टाइम्स। एक यूनिट ये खुद था, 4 यूनिट बढ़ाया, एक यूनिट ये खुद है, फिर ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स कर दिया। चलो अब यहाँ पे ये 1 2, और यहाँ पे थर्ड, और ये यहाँ पे फोर्थ, ये है आपका ए डैश बी डैश, सॉरी अगेन गलती, नाम में बहुत कुछ रखा है मैंने बताया अभी, तो बी डैश सी डैश और ये आपका डी डैश। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबको ज्वाइन करते हैं। ओके, अब सोच रहे होगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेट्स ही तो है जो आपको यहाँ पे अब लिखने हैं। ये ए का कितना हुआ, एक मिनट, ए का कितना हुआ 2,2 हो गया, डी का कितना हुआ, डी का यहाँ पे आ रहा है 10,2 आ गया, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद सी का कितना आया, देखो यहाँ पे 10 है और ये 10 है, तो 10,10 आया। और यहाँ पे कौन है भाई, बी है, ओके, तो बी का कितना आ गया, बी का 2,10 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यार यही था, ठीक है। चलो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी वाला, इसको भी करना बहुत आसान है। ए है 5,4, पहले 6,6 ढूंढते हैं, 6,6, ये डायलेशन फैक्टर है, डायलेशन फैक्टर 2 है सॉरी, और ये 6,6 है यहाँ पे। चलो तो इसमें क्या कुछ होने वाला है आपका 5,4, सबसे पहले 5,4 ये रहा, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे अब ए 5,4, फिर x है 5,8, 5,8 यहाँ पे लिखा हुआ है x, उसके बाद y 7,8, 7,8 ये है आपका y, और z दिया है 7,4, 7,4 पे कौन है
आपका z। चलो जल्दी से इसको क्या करना है, अब ज्वाइन कर देना है। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिया हमने इसको। स्केल फैक्टर 2 है और ये सेंटर है, तो देखो यहाँ पे। तो चलिए हम इसको अब ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ये यहां तक एक्सटेंड हुआ। फिर जैसे ही इससे एक्सटेंड किया, ये यहां तक एक्सटेंड हुआ। इसको एक्सटेंड किया, जस्ट दुगना डबल, 2 बॉक्सेस तो 4। फिर इसको जैसे एक्सटेंड किया, ये यहां तक आ गया। पहले ज्वाइन कर ले, फिर उसके बाद लिखते हैं हम इनके कोऑर्डिनेट्स। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बेसिक्स आपको समझा रहा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। चलिए, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 4,2 a डैश। फिर यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 8,2 आ गया। इधर आपका y डैश का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये 8 तो था ही, लेकिन ऊंचाई कितनी है, 10। फिर वैसे ही यहाँ पे कितना आ गया आपका x डैश 4,10। ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे आ गए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द इमेज ऑफ द शेप KLMN आफ्टर एनलार्जमेंट बाय ए स्केल फैक्टर विद द सेंटर C। देखो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे ड्रॉ करना है सबसे पहले अ लाइन CK इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए करना क्या है, मैंने क्या किया यहां पे, मैंने यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की, एकदम बिल्कुल कोशिश करता हूं। ठीक, लाइन ड्रॉ की कितनी, 6 सेंटीमीटर की लाइन। कितनी सेंटीमीटर की लाइन, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। अब यहां पे मार्क करेंगे के सी के डैश सच दैट सी के डैश इज इक्वल टू 3। देखिए मेरी बात समझिएगा, इन दोनों के बीच में ये पूरा 6 है, मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर रहा हूं, के डैश, और ये पॉइंट मैंने आपको बताया अभी क्या लेना है, सी लेना है। तो 3 इधर, 3 इधर। देखिए ये पूरी लाइन जा रही है 6, 6 का आधा हो गया 3। ये पूरी लाइन जा रही है 6, के को टच कर रही है, सी के 6 है, और सी से के डैश कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि यहां से यहां आएंगे तो आधा हो जा रहा है। बात समझ में आ रही, यहां से यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब एक सेंटर आपने ले लिया, सेंटर ऑफ डायलेशन सी है, ज्वाइन कर दो सबको। ओह सॉरी, ज्वाइन कर दिया सबको। अब यहां पे आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है, एक मिनट, ड्रॉ के डैश एल डैश पैरेलल टू के एल, के डैश एल डैश पैरेलल टू के एल, ये ड्रॉ करना था आपको। ठीक है, लाइन ले लेते हैं यहां पे ऐसे, ये आपको ऐसे इसको ड्रॉ करना था, बिल्कुल पैरेलल इसके केएल के। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये एल डैश बन गया। अब आपको एल डैश एम डैश ड्रॉ, एल डैश एम डैश पैरेलल टू एल एम। ये जो लाइन दिख रही है ना एल एम, इसके पैरेलल में हमको ड्रॉ करना है ये लाइन। तो हमने इसके पैरेलल में यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसका नाम हो गया एम डैश, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर अगेन एम एन, एम एन पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ एम एन पैरेलल, एम डैश एन डैश पैरेलल टू एम एन। तो यहां पे शेप लिया और ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल ये भी एकदम ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहां पे मैंने इसको मेंशन कर दिया एन डैश। सबसे पहले हमने केसी लिया था 6,
सेंटर ऑफ डायलेशन उसके बीच में चले आए तो जो भी बनेगा आधा बनेगा, लाइन ही आधा हो गई। तो इसे आप पैरेलल टू पैरेलल, पैरेलल टू पैरेलल, पैरेलल टू पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो आप, और आपको मिल जाएगा यहां पे। अब ज्वाइन कर दो इनको। अब ये जो ज्वाइन करना है ज्वाइन करो बस। ओके, क्या करेंगे, ज्वाइन के डैश एन डैश, ठीक है। नाउ के डैश एल डैश एम डैश एन डैश इज द रिक्वायर्ड डायग्राम, ठीक है। ये रिक्वायर्ड डायग्राम है, ये सब इसके हाफ हो जाएंगे, स्केल से करके देख लेना तुम, सब इसके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसकी लेंथ इसकी आधी, इसके हाफ हो जाएगी, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है फिगर 12.22 shows the enlargement transformation of shape ABCD to PQRS। कोई डायग्राम होगा जो हम देख रहे हैं कि ABCD ट्रांसफॉर्म हुआ है PQRS में बाई स्केल फैक्टर ऑफ 2 के स्केल फैक्टर से। फाइंड द सेंटर ऑफ enlargement एंड स्टेट्स इट्स यूनिट। कहां पे, किस सेंटर से कहां से enlarge हो रहा है वो बताना है आपको। देखिए यही है एबीसीडी जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है किसके अंदर, पीक्यूएसआर के अंदर, और रेशियो भी कितना है 1:2 का। देखिए 3 बॉक्सेस 6 बॉक्सेस दिख रहा है आसानी से। अच्छा इसका हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कितना है। ये पी है और ये ट्रांसफॉर्म होके बनी है, पता नहीं किधर यहां पे आएगा। चलो यहां आ रहा है, दिख रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे बिल्कुल आके यहां पे मिल जा रहा है और यहां पे मैंने स्टॉप कर दिया। दूसरा वाला क्यू ट्रांसफॉर्म हुआ है कहां से, बी से, और बी से मिलाते हुए आ गया, ये भी आके मिला कहां पे, इसी पॉइंट पे। ट्रांसफॉर्म हुआ है आर किससे, सी से, तो आर को लिया सी से मिलाया और मिलाते हुए पीछे लेके आया, ये भी एकदम मिलता जुलता आ गया। एस को हम डी से मिलाए और डी से मिला के यहां आए और मिलता हुआ आ गया। यानी यही है आपका कौन, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ओके, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यही है। और ये कोऑर्डिनेट कितना है, तो वापस से आते हैं, 1 है, ये 0,0 है, ये -1 और ये -2, और ये कितना है 3, तो इसका कितना हो गया -2,3। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या आ गया, -2,3 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्क्वायर विथ साइड 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एनीवेयर इन अ प्लेन विच इज देन enlarged। एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के लिए कह रहा है साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। ड्रॉन एनीवेयर इन अ प्लेन, कहीं भी ड्रॉ किया गया हो, enlarge about a point in the plane with a scale factor 2, what is the area of the image of the square। ठीक है, तो अगर k फैक्टर 2 है तो फॉर एरिया कितना हो जाएगा, k स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि ओरिजिनल है, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड का मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अच्छा, तो एरिया ऑफ एनलार्ज्ड इज इक्वल टू, के फैक्टर था तो एरिया के लिए के स्क्वायर लग जाता है, के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा उसका, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, enlarge ABCD with enlargement factor m is equal to 2
एनलार्जमेंट फैक्टर k इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। m इक्वल टू 2 और साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ABCD एंड इट्स इमेज? m2 दिया हुआ है और साइड कितना है 2 सेंटीमीटर है, किसका? ओरिजिनल वाले का। ठीक है, तो साइड यहां पे एनलार्ज वाले का कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू k इंटू साइड ओरिजिनल वाले का, यानी कि आपका k की जगह पे m इक्वल टू 2 दिया है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पे आपको पूछ रहा है स्क्वायर। अच्छा, m इक्वल टू 2 ये स्केल फैक्टर है, तो फॉर एरिया क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ABCD एंड इट्स इमेज A डैश B डैश C डैश D डैश? तो एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका? साइड इंटू साइड यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एनलार्ज्ड स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, है ना, ये m स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर जो था, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और ये कितना आ जा रहा है आपका ओरिजिनल वाले का? 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया ये? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किसका? आपका एरिया एनलार्ज्ड वाले का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? अच्छा, ड्रॉ भी करना था क्या? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, तो रिलेशन ये आएगा आपका कि एरिया A डैश B डैश C डैश D डैश इक्वल टू 4 इंटू, है ना, 4 इंटू एरिया ABCD, और एरिया A डैश B डैश C डैश D डैश अपॉन में एरिया ABCD इज इक्वल टू 4/1। ये रिश्ता आएगा। क्लियर है? अभी इसमें ड्रॉ करने की जो बात हो रही है ना, तो ड्रॉ कहीं से भी कर लेना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, और एनलार्ज करोगे तो बस ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा भाई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तुमको बस जस्ट डबल करना है। ये 2 है, कितना है वो? ये 2 है, तो ये 4 होना चाहिए। ये इधर से 2 है, तो इधर से भी ये पूरा कितना होना चाहिए? 4। तो ये तुम्हारा ABCD, और ये तुम्हारा A डैश B डैश C डैश D डैश। कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो तुम अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकते हो, दिखा सकते हो एनलार्ज करके उनको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। अ ट्रायंगल whose area is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायग्राम अगर नहीं है तो मैं यहाँ कलर येलो कर दे रहा हूं। A triangle whose area is 12 centimeter square is transformed under enlargement about a point in space। जगह पे enlarge किया गया। एरिया कितनी थी ट्रायंगल की? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। enlarge किया गया if the area of the image is 108 centimeter square, find the scale factor of the enlargement। Let scale factor be k। area of enlarged फिगर डायग्राम कुछ भी इज इक्वल टू k फैक्टर इनटू एरिया ऑफ, सॉरी k स्क्वायर। k फैक्टर होता है तो k स्क्वायर, एरिया के लिए स्क्वायर, k स्क्वायर इनटू
एरिया ऑफ ओरिजिनल फिगर, ठीक है, एनलार्ज्ड फिगर लिख देते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ एनलार्ज्ड दिया हुआ है 108, यही तो लिखा हुआ है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिजिनल दिया हुआ है जो एनलार्ज हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 108 अपॉन में 12 कितना 9, के इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ओ सॉरी के इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो के की वैल्यू 3 आ गई, ये स्केल फैक्टर कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11. The parallelogram ABCD has vertices 6, 3, 9, 3, 12, 9 and 9, 9 respectively. Copy the grid and the parallelogram. कॉपी करो ग्रिड और पैरेललोग्राम को, एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 1/3 का एंड द सेंटर 0, 0 ट्रांसफॉर्म्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू पैरेललोग्राम A-B-C'. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,0 और 1/3 करना है पैरेललोग्राम को। डायग्राम बनाने के बिना हमारे अलावा पास और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। चलो भैया नहीं है विकल्प तो ये रहा, एनलार्जमेंट का सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन, क्या दिया हुआ है सेंटर, ओरिजिन दिया हुआ है, तो लाओ सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, इससे मिला देना है आपको। अच्छा हमने आपको बताया था अभी कि करना क्या होता है भाई, यहां पे करना ये होता है कि इसको अब 1/3 करना है, ये ओरिजिनल है इसका 1/3 करना है, तो 1/3 कैसे होगा, किसी एक सिंगल लाइन को देखो, एक 9 है ना, तो 1/3 करने का मतलब कितना हुआ, यहां आएगा, कहां आएगा, यहां 1/3 करने का मतलब, ये कितना है पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक तो मिला हमको ना, डी मिला, कोई एक मिला डी डैश, ठीक है। ये पूरा 9 यूनिट है तो 3 यूनिट पे 1/3 आ गया, तो ये पूरी यूनिट्स आप जब गिन लोगे तो यहां पे आप देखोगे कि ये 1/3 लेंथ पे कितना आ रहा है, एक यहां टच करेगा, ये वाली लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, दूसरा यहां टच करना चाहिए, और इनके लेंथ के हिसाब से जितना इनका लेंथ है उसका हम 1/3 कर रहे हैं, अगर 6 बॉक्सेस है तो 2 बॉक्सेस ले रहे हैं, अगर 9 बॉक्सेस हैं तो 3 बॉक्सेस ले रहे हैं, ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा आपका, सी वाले का यहां आ जाएगा और डी वाले का यहां आ जाएगा, डी का देखो एक्यूरेटली पता है आपको, बताया तो मैंने, ये 1/3, ठीक है, 9 है टोटल पूरा गुजर रहा है, तो 1/3 पे हमने ले लिया, तो ये जो डायग्राम बना आपके पास, ये 1/3 है उस इमेज का, डी डैश, सी डैश, ए डैश और ये बी डैश, कितना कितना है भाई, ये है आपका 2,1, ये है आपका 3,1, ये है आपका 3,3 और ये है आपका 4,3, ये आ जाएगा आपका इमेज। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ द पैरेललोग्राम, बना दिया, कैलकुलेट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछ रहा है भाई आपसे, एक मिनट, कौन से वाले की एरिया पूछी है तुमने, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, चलो आते हैं इसमें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही होता है, बेस कितना है, ए बी एक यूनिट है ए बी, और हाइट कितनी लेंगे, हाइट यहां से बी डैश डी डैश, यही तो है,
बी डैश डी डैश, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी एरिया। एरिया आ गई। चलो इसके अलावा और कुछ पूछोगे? मत पूछो यार। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ पूछ रहा है। द साइड ए बी हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। द ओरिजिनल शेप ए बी सी डी इज नाउ एनलार्ज, इसको एनलार्ज किया गया स्केल फैक्टर 2/5। के कितना दिया हुआ है? 2/5 टू ऑब्टेन ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश डी डबल डैश। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ए, यहाँ पे डबल डैश और बी डबल डैश है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? विल बी इक्वल टू के इंटू ए बी। के यानी 2/5 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये? 2 3 या 6/5 यानी 1.2 सेंटीमीटर। क्या जरूरत है हर एक बात के लिए छोटी छोटी बातों पे डायग्राम बनाने की, है ना? टाइम बचाना है और आगे तक जाना है। अ मॉडल ऑफ वैन इज कंस्ट्रक्टेड, अब शायद कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, मे बी, आई डोंट नो, आएगा तो फिर करना ही होगा जैसे भी होगा। यूजिंग ए स्केल ऑफ 1:40, स्केल कितना दिया हुआ है? स्केल यहाँ पे मेंशन है 1:40। लेंथ ऑफ द रियल वैन इज 8 मीटर। ओके, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, रियल कितना दिया है? 8 मीटर्स दिया है। ओके, लेंथ ऑफ द मॉडल पूछ रहा है, तो 8 मीटर को हम यहाँ पे 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा? स्केल कितना दिया है? 40 दिया है। ओके, तो 1/40 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 20 जा, यानी कि 20 सेंटीमीटर ये किसका लेंथ आ जाएगा? ये लेंथ आ जाएगा मॉडल का। मॉडल ये ओरिजिनल का दिया हुआ था, तो 800 का 40th पार्ट होगा तुम्हारा ओरिजिनल वाला, अरे सॉरी मॉडल वाला। ओरिजिनल 800 है तो उसका 40th पार्ट होगा ये, क्योंकि 1 यूनिट का कितना जा रहा है उतना। ऐसे भी कर सकते हो ना, एक का कितना है? 40 है, ठीक है, तो 800 का कितना वापस आना चाहिए तुम देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे जब 40 से, तो 0 से 0 और 4 2 जा 20 आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मॉडल बता दिया, 1.2। नेक्स्ट है अखिल इज ड्रॉइंग अ प्लान। अखिल कोई प्लान ड्रॉ कर रहा है ऑफ हिज क्लासरूम यूजिंग ए स्केल 1:50। अब यहाँ पे स्केल क्या है? 1:50। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल दे ईच बी ऑन हिज ड्रॉइंग? यानी कि यहाँ पे लेंथ रियल वाला, ठीक है, कितना है? 8 मीटर यानी 800 मीटर। अगर इतना है तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसकी ड्राइंग पे हो जाएगा आपका स्केल फैक्टर कितना है? 1:50, तो 1/50 इंटू 800, ठीक है। 0 0 5 1 जा 5 16 जा, उसकी ड्राइंग पे बनेगा 16 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है ना, विड्थ रियल में कितना है? 6 मीटर्स, यानी कि 600 सेंटीमीटर है, तो विड्थ उसकी ड्राइंग पे बनेगा 1/50 इंटू 600। 0 0 5 1 जा 5 12 जा, कितना बनेगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना से ये बढ़ रहा है ना, उतने ही से इसको डिक्रीज भी तो कर देंगे, बस वही काम तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निखिल इज ड्रॉइंग अ प्लान फॉर द जिम्नाजियम एट हिज स्कूल यूजिंग अ स्केल ऑफ 1:75। अब यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, स्केल, और स्केल कितना दिया हुआ है? 1:75 दिया हुआ है। इफ द डायमेंशन ऑफ द जिम्नाजियम
ऑन हिज प्लानर 28 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रियल जिम्नेजियम। अब यहां पे डायमेंशन 28 सेंटीमीटर, तो 1:75 है, तो 28 का कितना हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा आपका 28 इंटू 75। और वैसे ही अगर एक कट 75 टाइम्स हो रहा है तो 16 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 75 हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम्स वो बढ़ जा रहा है स्केल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2100, लेकिन ये आएगा सेंटीमीटर में, 21 मीटर कर देंगे 100 से डिवाइड करके। वहीं इसको अगर देखें तो ये आएगा आपका 1200, ठीक है। 75 4 टाइम्स में 300 होता है, 4 3 जा 1200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 100 से डिवाइड करके लिख देंगे 12 मीटर, तो ये रियल वैल्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कृष्णा हैज अ मॉडल है ऑफ एफिल टावर विच इज 16 सेंटीमीटर हाई। इफ द हाइट ऑफ द एक्चुअल टावर इज 320 मीटर, व्हाट इज द स्केल ऑफ द मॉडल। तो यहाँ पे अगर आपको स्केल निकालना है ना, तो स्केल निकालने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा हाइट ऑफ द रियल टावर और मॉडल का। तो हाइट ऑफ मॉडल अपॉन में हाइट ऑफ टावर या फिर एक्चुअल टावर, ठीक है। हाइट ऑफ मॉडल कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, और ये टावर का 320 मीटर था, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से, ठीक है। 16 1 जा 16 2 जा कितना आ रहा है 1 अपॉन में 2000, यानी कि स्केल कितना आ गया, इसका स्केल आ गया आपका 1:2000। ये हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। वो के फॉर्मूला बहुत ज्यादा हर जगह पे यूज करना है, लेकिन यहाँ सिंपल वे में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसमें फॉर्मूला यूज किया हुआ है ना। सिमिलरिटी का पहले करेंगे, ट्रायंगल्स का उसके बाद। डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 1.2 मीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर। देखो दो यहाँ पे मीटर में है, एक बीच में सेंटीमीटर में दिया है। इफ द स्केल फैक्टर इज 1:30, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का एक्चुअल डायमेंशन पता करना है। यहाँ पे स्केल कितना दिया हुआ है आपका 1:30, यानी एक यूनिट का 30 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और ये मॉडल का है, तो 1.2 मीटर मॉडल इन एक्चुअल कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 30 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मॉडल पे कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, है ना, एक्चुअल में कितना हो जाएगा 75 इंटू 30 अपॉन में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 15 जा, है ना, 5 से 15 टाइम्स में और 5 से 2 टाइम्स में 45/2 आ रहा है। 45/2 यानी कि 22.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट कौन सा कह रहा है आपका 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल पे है। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 टाइम्स, 2 3 जा 6, 60 मीटर हो जाएगा। ये ऑलरेडी मीटर में था, जो सेंटीमीटर में था उसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। On a map drawn to a scale 1:2500, a triangular plot of land has been the following measure। ABBC दिया हुआ है, ABC एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है फिर तो समझ ही गए होगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ AB एंड AC इन किलोमीटर। तो AB के साथ AC का भी पूछ दिया, तो सबसे पहले सिंस एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, तो therefore AC square is equal to AB square plus BC square, यानी कि AC square is equal to 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर is equal to 16
प्लस 9, तो ए सी इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। स्केल कितना दिया हुआ है 1:2500। तो देयरफॉर ए बी का एक्चुअल, तो देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 2500 कितना हो जाएगा 7500। और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इज इक्वल टू 75 मीटर लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, किसका एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सी, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2500 कितना आ जाएगा, ए बी एंड ए सी ट्राइंगल सही बनाया ना, ए बी 3 है, बी सी 4 है, ए सी की लेंथ पूछी थी उसने, तो 2500 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 125,000 यानी 125 मीटर। ठीक है ना, अगर ए बी ए सी पूछा है तो यही निकालना होगा ना। ओके, ए सी का तो पता नहीं था, बी सी का अगर आता तो कितना हो जाता 100 मीटर हो जाता। ठीक है, इसका भी निकालना ही होगा वैसे अभी तो। एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ बीसी, बेस है ना, पता करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 2500, जो पीछे लिखा उसको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, 10,000 यानी कि 100 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस का मतलब BC और हाइट का मतलब AB, यानी कि हाफ इंटू 100 इंटू 75 कितना हो जा रहा है 50। 75 5 से कितना होता है, आई थिंक 375 होता है, लेकिन ये मीटर स्क्वायर होता है, तो इन किलोमीटर स्क्वायर अगर करना है आपको, किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो आपको इसको डिवाइड करना होगा एक बार 1000 से ना, 2 बार 1000 से, कितना आ जाएगा 336 जीरोस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो में यहाँ पे भूल रहा हूँ, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ, तो एक से एक कैंसिल, तो 0.00375 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:2 lakh. A plot of land of area 20 kilometer square is to be represented on the map. अब ये जो एरिया है इसको रिप्रेजेंट करना है हमको किसके ऊपर, मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। यहां पे आपको स्केल दी हुई है, कितना दिया है 1:2 lakh दिया हुआ है। ठीक है, 1:2 lakh दिया हुआ है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज टू 2 लाख सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज टू 2 लाख सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको 1 लाख से अगर डिवाइड कर दें तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे है तो 2 किलोमीटर किसके ऊपर होगा, आपका एक्चुअल मैप के ऊपर होगा। तो 1 सेंटीमीटर कितना डिनोट करता है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे डिनोट करता है। सेकंड वाले के बारे में जरूर पूछा होगा कुछ, देखते हैं। एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर एरिया के लिए 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में भी 2 किलोमीटर है, तो इसमें भी 2 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा 4 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत इजी था। ठीक है, एरिया यानी कि डबल कर देना है, एरिया यानी कि डबल कर देना है, और के फैक्टर दिया ही हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे एरिया के लिए, यानी कि
4 स्क्वायर किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, तो एरिया कितना होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा ऑन द मैप। तो एरिया इन एक्चुअल कितना है? एरिया एक्चुअल में है आपका 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है ना। स्केल कैसा दिया हुआ है? स्केल दिया है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 4 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो देयरफॉर एरिया ऑन मैप, मैप पे कितना हो जाएगा? 20 दिया हुआ है और 4 के हिसाब से वो बढ़ा है, यानी कितना रहा होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा मैप के ऊपर, ये एरिया रही होगी। ठीक है, उतना ही के हिसाब से बढ़ा है ना। A model of a ship is made to a scale of 1:200। ये स्केल दिया हुआ है भाई, स्केल यहाँ पे दिया है 1:200, यानी कि एक यूनिट का 200 गुना हो रहा है। लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर। लेंथ ऑफ द शिप यहाँ पे आपको निकालना है। तो 1:200 है, इट मीन्स 1 मीटर इज टू 200 मीटर। तो देयरफॉर 4 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर इन एक्चुअल, है ना, ये लिखेंगे एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 200 यानी कि 800 मीटर्स। तो लेंथ शिप की कितनी हो जाएगी? 800 मीटर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप, ओके, इज 1,60,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। 1:200 का यहाँ पे रेशियो था। ओके, तो यहाँ पे 1 मीटर रिप्रेजेंट करता था किसको? 200 मीटर को। किस सेंस स्केल कितना है? 1:200। तो देयरफॉर 1 मीटर रिप्रेजेंट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 200 मीटर को। तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा किसको? 200 इंटू 200 को, यानी कि 40,000 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एरिया एक्चुअल में कितनी है और कितने से बड़ी है? 40,000 से। कितना आ जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में कितनी रही होगी एरिया? 4 मीटर स्क्वायर। जो रिप्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंटेड वैल्यू है वो 40,000 मीटर स्क्वायर है, इतना टाइम्स है इसका। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो पहले कितना था, है ना। इसी की जगह पे तो ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम यहां पे दिया हुआ है 200 लीटर। इसको वॉल्यूम अच्छा निकालना है, तो ये 200 लीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर क्यूब होता है। ओके, अच्छा इसके लिए क्या लेंगे? के क्यूब ले लेंगे। क्या लेंगे? के क्यूब। तो के यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई? 200 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना हर कुछ। तो के क्यूब कितना हो जाएगा? 200 का क्यूब हो जाएगा। तो वो वॉल्यूम ऑफ शिप कितना हो जाएगा? है कितना मॉडल का? 0.2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। के क्यूब यानी 200 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और मॉडल का कितना है? 0.2। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अच्छा कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज। एक डेसिमल भी है तो कितने जीरोज लगेंगे यहाँ पे? 5। तो कितना आ जाएगा? 1,60,000 मीटर क्यूब। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपका हो जाता है फिनिश।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो भी दिया था इसीलिए उसको भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।